फ्रेंड्स, मैं अपने वादे के मुताबिक आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सीबीएसई कक्षा 10 के हिंदी के का सैम्पल पेपर का हल। और ये कुछ भागों में विभाजित है, जिसका ये भाग 1 है। ये आज हिंदी अ का भाग 1 लेके आया हूँ। और चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाते चलना है, क्योंकि आपको सिर्फ सैम्पल पेपर हल करके नहीं बता रहा हूँ, आपको हल कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, पार्ट्स में हम करेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। और जो तरीका आप हिंदी में अपनाएंगे वही तरीका बाकी विषय में भी अपनाएंगे। जैसा कि एक प्रश्न आप को बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, ये एक प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न है और कहीं ना कहीं ये आप कहने के लिए है बहुविकल्पीय प्रश्न, लेकिन ये पूरी तरीके से कह सकते हो कि सब्जेक्टिव के तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए इसको कैसे हल करना है, इसके लिए एक विधि आज हम सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो पूरी तरीके से पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे खंड अ। खंड अ में क्या है, पहला क्वेश्चन है गद्यांश, अपठित गद्यांश, और उसके आधार पे प्रश्न है। तो चलिए हम शुरू करें। देखिए, पहले क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर, सर्वाधिक उपयुक्त यानी कि जो सबसे अधिक ज़्यादा उपयोगी हैं उनको चुनना है। क्योंकि एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 4 में से एक सही है, 3 गलत है। तो वो जो सबसे सही है उसको, जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है उस प्रश्न के लिए, उसको आपको चुनना है। तो कैसे पता करेंगे, तो हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, विकल्प को नहीं पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका प्रश्न पहले देखते हैं हम। भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे शब्द की विशालता में निहित है। सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है? गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है? कथन ए और आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए क्या है कि आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। कारण इसका आर क्या दिया हुआ है कि व्यस्तता और अर्थोपार्जन यानी कि अर्थ का उपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। महत्वाकांक्षा यानी कि किसी चीज़ को पाने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको महत्वाकांक्षा कहते हैं। तो महत्वाकांक्षा हो गई है। तो ये हमने पढ़ा प्रश्न। अब पढ़ेंगे इसका गद्यांश और उसके बाद हम इसके उत्तर को करेंगे। और उत्तर कैसे करेंगे कि ताकि हमारे सारे के सारे उत्तर सही हों, तो उसको भी हम आज सीखेंगे। घर जैसा छोटा सा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है। जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, रिश्तों की मधुरता के खिले खिले रंग, स्नेह, सम्मान व संवेदनाओं की सज्जा हो। घर में भावात्मक है वह भावात्मकता जो संबंधों को महका कर परिवार को जोड़े रखती है। यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है। प्यार अटखेलियाँ करता है तो घर अटखेलियाँ करता है। रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है। इसलिए रिश्ते हैं तो घर है, और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। यह नींव जितनी मजबूत होगी, घर उतना ही मजबूत होगा। न जाने क्यों आज का मनुष्य संवेदनाओं से दूर होते जा रहा है, यानी कि सेंसिटिविटी उनके अंदर कम होती जा रही है। उसके मन की कोमलता
कठोरता में बदल जा रही है। दिन रात कार्य में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है। धनोपार्जन, एक धन को उपार्जन, धन को कमाने की जो लालसा है उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और उससे लोग जाना उस अपने आप को मशीन में बदल रहे हैं, बढ़ रही है। इसलिए उसके लिए घर के मायने बदल रहे हैं, उसकी अहमियत बदल रही है। इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, द्वंद्व आदि बढ़ रहे हैं, यानी टकराव बढ़ रहे हैं, मन मुटाव बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी प्राइवेसी यानी कि वैयक्तिकता के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। उसकी सोच मेरा कमरा मेरी दुनिया तक सिमट गई है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकाकी होते जा रहे हैं, यानी कि प्राइवेट होते जा रहे हैं, सिंगल होते जा रहे हैं। काश सब घर की अहमियत समझे और अपना अहम हटाकर घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें। तो ये था गद्यांश। अब इसके प्रश्न जो है ना, उसके उत्तर को हम ढूंढते हैं। देखिए कैसे। देखिए पहला प्रश्न है, भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता की बात कर रहे हैं, विशालता, है ना। तो अब जरा देखिए यहाँ के इसके कथन क्या है कि प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य यानी मधुरता और संवेदनाएं, ये कथन सही है। तो देखिए कथन एक सही है, यानी कि ये सही है। कथन दो भी हो सकता है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। मतलब कथन एक देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, इसमें और इसमें नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ये उत्तर होगा ही नहीं। अब आपके पास बचे कितने, दो विकल्प है। तो दो विकल्प में आप ढूंढते हैं। कथन दो देखते हैं, आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता, यानी घर का अर्थ इसके, ये तो कहीं आपके गद्यांश में इसका जिक्र किया ही नहीं गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि घर प्यार, भरोसे, रिश्तों, दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है, जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। एक यानी कि साज सज्जा पे तो घर हो ही नहीं सकता, वो मकान है। तो इसलिए आकर्षक बनावट ये नहीं होगा। तो दो देखिए किसमें है, इसमें दो है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया, क इसका सही उत्तर है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कैसे इसका सही उत्तर हमने ढूंढा। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए अब हम देखेंगे प्रश्न एक का दूसरा प्रश्न। सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें हम देखते हैं ये कहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि इसका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है। आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है। देखिए क्लियर है, आंतरिक साज सज्जा यानी कि बनावट व सजावट से, किससे है, बनावट व सजावट से, क्योंकि हृदय की भावनाओं का संबंध तो घर से होता है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है मकान, भवन, फ्लैट इत्यादि के लिए। वैभव और समृद्धि से ये भी नहीं होगा। स्थानीय सुविधाओं से ये तो घर के लिए आवश्यक है, लेकिन मकान के लिए बनावट व सजावट से। इसके बाद है, आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न है। इसका पहला क्या है, क। अब देखिए आज की पीढ़ी की बात करें तो आज की पीढ़ी प्राइवेसी के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। एकाकीपन यानी कि एकांतिकता। एकांतिकता की बात अगर करें तो देखिए निजी जीवन और एकांतिकता में तो ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन पहले और को देख ले तो पारिवारिक भावात्मक संबंधों से आज दूर होते जा रही है युवा। बिना मेहनत सब कुछ मिल जाने में वो उन्हें सुख नहीं मिलता है, मेहनत तो करने से कतराती नहीं है। धन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में
इसमें उन्हें सुख नहीं मिलता, तो यानी कि बचा क्या, क। इसका सही उत्तर क्या है, क। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे प्रश्न नंबर 4 और 5 को समझेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न 1 का चौथा भाग, यानी चौथा प्रश्न। गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया। देखिए, जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, यानी कि प्रेम व भरोसे की दीवारें। दीवारें यानी कि कह सकते हो कि आधार है। तो आधार है यानी कि कैसे, यहाँ पे क्या है, आभूषण की बात नहीं की गई है। आभूषण की बात नहीं की गई है, इसलिए ये नहीं होगा। भरोसा और आधार, तो यहाँ पे ये भी, यहाँ पे आधार की भी बात नहीं की है, यहाँ पे क्या की बात की गई है, भरोसे की। यानी कि यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्यार, प्रेम व भरोसे की दीवारें। प्रेम व भरोसे की दीवारें, यानी कि प्रेम को घर का क्या कहा गया है, भरोसा, है ना। या फिर हालांकि ये भी इतना उपयुक्त नहीं हो, इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, ख, यानी कि आधार, बेस है। प्रेम और क्या है, देखिए प्रेम और भरोसा, ये प्रेम और भरोसा दोनों ही क्या है, एक दीवार के तरह काम करता है। दीवार यानी कि कह सकते हो आप कि आधार की तरह काम करता है। अब जरा देखिए प्रश्न नंबर 1 का 5वां भाग। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए क्या कहते हैं कि आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। इसकी बात तो की गई है, इसलिए ये कथन ए सही है। क्यों बढ़ रही है, तो देखिए इसका कारण ये है कि व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। बिल्कुल सही, ये भी सही है, यानी कथन ए और कथन आर दोनों सही है। यानी कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, यानी एक्सप्लेनेशन सही देता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे। नंबर 2 को हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि यहाँ पे 2 पद्यांश है, उसमें से किसी एक को हल करना है, यानी किसी एक को। तो जिसमें कि पहला जो पद्यांश है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम पहले पद्यांश के प्रश्नों को थोड़ा पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद पद्यांश को यानी कविता को पढ़ेंगे, जानेंगे। इस कविता में के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। प्रतिकूलता, कथन क्या दिया हुआ है कि प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है। लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 इसका है, मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय है। अब क्या है वो पढ़ के पता चलेगा। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं का अर्थ है। क्या अर्थ है वो हमें पढ़ के पता चलेगा। अपने आप से लड़ने का अर्थ क्या है, यानी कि अपने आप से लड़ने का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, अब कविता पाठ करेंगे, यानी कविता को पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कविता। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। वृंत मतलब टहनी, वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, पंथ मतलब रास्ता। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही।
ऐसा करो जिससे न प्राणों में ही कहीं जड़ता रहे। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, काटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पूछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। तो ये है कविता। अब इसके आधार पे हम प्रश्नों का उत्तर तलाशेंगे। केंद्रीय भाव यानी कि इसका सेंट्रल थीम, आखिर इस कविता में क्या कहना चाह रहा है। तो जरा देखिए इसके उत्तर, प्रश्न को देखते हैं कि इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। प्रतिकूलता के विरुद्ध, यानी प्रतिकूलता यानी कि जो अपोजिट कंडीशंस होते हैं, यानी प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, तो प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। ये बिल्कुल सही है। तो अब देखिए एक कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ है, यहाँ नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा। एक यहाँ है और यहाँ है, यानी कि इस तीनों में से कोई होगा। एक ऑप्शन आपका कम हो गया है। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं कि परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है। तो यहाँ पे परिस्थितियों से समझौता करने की कहीं बात नहीं की गई है। कह रहे कि जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झड़कर ज्यों जैसे टहनी से झड़कर फूल मर जाता है, उसी तरीके से जो झुक जाता है वह मृत हो जाता है। तो यहाँ पे परिस्थितियों से समझौता करने की तो बात ही नहीं हो रही है। तो इसलिए ये दो, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो इसमें देखिए दो कहाँ है, एक तो यहाँ था और एक यहाँ है, तो यानी कि ये घाव भी आपका खत्म हो गया। ये दूसरा कथन गलत हुआ, तो यानी कि आपका एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब उसके बाद आपका ऑप्शन बचा है ख और ग। तो यहाँ पे क्या है, 1 और 3। तो 1 तो सही है, आपने ये देखा। अब 3 की बात करते हैं। तो 3 देखिए, लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिया हुआ है यहाँ कि यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जड़ता रहे यानी कि प्राण में कभी जाना वो सूखे नहीं, आपकी जाना आपका प्राण कभी सूखे नहीं, आपको डर ना लगे। तो यानी कि भय, मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। ये बिल्कुल सही कथन है। तो यानी कहने का मतलब है कि इस दोनों में 3 है, तो ये इस तरीके से तो ये दोनों ऑप्शन में अभी तक पता नहीं चला है। अब एक ऑप्शन है चौथा, वो अगर सही है तो उसके आधार पे हमें जाना सही उत्तर मिल जाएगा। तो जीवन में अपने छाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए क्लियर कहा है कि आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। यानी कि कहने का मतलब है कि, और इसमें आगे और क्या कहता है ऊपर, कि अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पूछना। यानी कि अपने हृदय का जो सत्य है उसको हमें ही तलाशना पड़ेगा, आखिर हम चाहते क्या हैं, और अपने नयन मतलब आँख का आंसू हमें खुद ही पोंछना पड़ेगा। हमारे आंसू कोई पोंछेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पैर में चलते चलते छाले पड़ गए हैं, तो उसको आपको खुद ही सहलाना पड़ेगा। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर 4 है ही नहीं, इसलिए ख गलत हो गया और ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया ग। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 को, मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय है। क्या है इसका आशय? कि
साधुता व साधना से अमृतत्व प्राप्त करना, यानी कि साधुता और साधना की तो बात ही नहीं की गई है, अमृतत्व की बात नहीं की गई, इसलिए ये नहीं होगा। योगाभ्यास व जिजीविषा से दीर्घायु, दीर्घायु यानी कि होते हैं लंबी आयु, लंबी आयु की तो बात ही नहीं की गई है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अर्थ बल व दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन को कष्ट मुक्त करना, कष्ट मुक्त की बात यहाँ पे मृत्यु को जीतने का मतलब ये नहीं है। इसका सही मतलब क्या है कि जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में, यानी कि आइडियल रूप में स्मरण किया जाना, इसको कहते हैं मृत्यु को जीतना। इसलिए इसका सही उत्तर हो गया घ, यानी कि जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा अगर देखें हम, तो तीसरा क्या है, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, का अर्थ है कि आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका मतलब क्या है कि आकाश और धरती दोनों संवेदनशील नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। ईश्वर उदार है, तो ईश्वर की उदारता की बात की नहीं गई है। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं, यानी कि जुझारू होइए, मतलब लगनशील होइए और उससे अपने दुख को दूर कीजिए। तो इसलिए इसका ग सही है, घ भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये देखा, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद चौथे प्रश्न को, यानी दूसरे का चौथा प्रश्न, अपने आप से लड़ने का अर्थ है, क्या अर्थ है? देखिए, देखते हैं कि अपनी अच्छाइयों व बुराइयों से भली भांति परिचित होना। भाई परिचित हो के आप क्या करोगे? ये गलत है। किसी मुद्दे पर दिल और दिमाग का अलग अलग सोचना, ये भी सही नहीं है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि इसका अपने किसी गलत निर्णय के लिए स्वयं को संतुष्ट कर लेना, ये भी सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या सही हो जाएगा? घ, अपनी दुर्बलताओं यानी कि अपनी कमजोरी को अनदेखी ना करके उन्हें मजबूती से दूर करना, यानी कि अपनी कमजोरी को, आजकल हम लोग क्या करते हैं कि कमजोरी को बनाए रखते हैं और मतलब कमजोरी को छुपाते रहते हैं, और छुपाते छुपाते वो क्या हो जाती है, कमजोरी बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए कमजोरी को मजबूती से दूर करना। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का 5वां देखिए क्या है, युवा अवस्था में हमें सिखाती है कि कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है इसका कि स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक व आशावादी बनाए रखें, ये कथन सही है। तो एक देखिए कहाँ कहाँ है, तो एक आपका है कहाँ, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। तो यानी कि ग और घ आपका ऑप्शन पहले ही कट गया। दूसरा देखिए कि क्या है, सजग रहें, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न न होने दे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 देखे कहाँ है, यहाँ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब है ये सही आंसर है इसका। कथन 1 और 4 सही है। तो उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होंगी और आप ज़रूर कुछ सीखे होंगे, यानी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन को हल करने का तरीका, यानी कि इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब जो गलत है उसको छांटते जाओ, सही अपने आप मिल जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर उसके बाद 3 करेंगे, 4 करेंगे, इस तरीके से हमारा आगे कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।